नए मीटर के बारे में जो कमर्शियल कनेक्शन लगाते हैं उसका। नए मीटर के लिए जो कनेक्शन लगते हैं उसके लिए पहले आपको अपना जो भी बिजनेस है या कमर्शियल स्पेस है उसके लिए या तो आपको उसके लिए रेंट एग्रीमेंट दिखाना पड़ता है, और जिसने उसको लिया है जिसके नाम पर रेंट रहेगा उस इंसान का आधार कार्ड भी लगेगा इसमें। ये चीज़ें आपको पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की साइट पे जाके आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर कराने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद आपको 1 महीने के अंदर आपका कनेक्शन आपको दे दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। एमसीबी, एमसीसीबी या ईएलसीबी में क्या अंतर होता है और क्या यूज आता है इनका? देखिए, जो ईएलसीबी रहती है वो एक्चुअली हमारे अर्थिंग के लिए रहती है मेनली, कि आपके घर में अगर कुछ भी हो रहा है, जैसे कि फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट जब आता है जब आपका अर्थिंग जो रहती है वो जो आपका न्यूट्रल जो रहता है या आपकी फेज लाइन रहती है वो आपकी अर्थिंग से टच हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपका जो करंट रहता है वो जिस भी चीज़ से टच हो रहा है वो उसके थ्रू उसका करंट का फ्लो कर देता है। तो इस फ्लो को जो आपका ईएलसीबी रहता है वो पहले जांच लेता है। ये आपके एमसीबी और एमसीसीबी से पहले जांचेगा। उसको जांचने के बाद ये ट्रिप कर जाएगा। तो ये एक इस तरीके से रहता है कि जैसे आप एमसीबी लगाते हैं तो उसमें आपका सिर्फ फॉल्ट आने के बाद ही उसको पकड़ता है एमसीबी, पर ईएलसीबी आपका अर्थिंग पे ही पकड़ेगा। जैसे आपकी अर्थिंग में कोई फॉल्ट आया है तो वो अर्थिंग के लिए ईएलसीबी काम करता है। और आपका जो एमसीबी रहता है वो आपका ओवर वोल्टेज ओवर करंट के कंडीशन में ही काम करेगा, ये अर्थिंग में काम नहीं करता है। और एमसीसीबी जो रहता है, एमसीसीबी आपका बड़े लोड के लिए रहता है, वो मेनली 3 फेज सप्लाई में काम करता है, ये सिंगल फेज के लिए नहीं आते हैं। अर्थिंग के बारे में बताइए। अर्थिंग क्यों लेना जरूरी है कमर्शियल अगर कनेक्शन लेते हैं या थ्री फेज कनेक्शन लेते हैं? जी, वैसे अर्थिंग 3 फेज और सिंगल फेज से नहीं रिलेट करती है, ये आपको लगवाना ज़रूरी है चाहे कोई भी कंडीशन हो, क्योंकि आपके जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं वो अर्थिंग से ही बच पाते हैं। अगर आपका न्यूट्रल नहीं रहा और फेज टच हुआ या आपकी वाइंडिंग में कुछ फॉल्ट आ गया तो उस कंडीशन में आपका अर्थिंग ही जो रहता है आपके डिवाइस को बचा पाता है। आपको अगर अपने घर में किसी भी इक्विपमेंट को अगर बचाना है, अगर उसमें फॉल्ट आने पे बचाना है तो उसके लिए आपको अर्थिंग ज़रूरी है। अर्थिंग के लिए ये अर्थिंग जो रहती है वो कोई भी कर सकता है। घरों में करने के लिए उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना होता है कि एक पाइप लें और एक 2 मीटर का गड्ढा करवा लें किसी भी पाइप वाले से, उससे गड्ढा करवा के उसके अंदर पाइप गाड़ के उसमें कोयला, नमक और बेंटोनाइट पाउडर ये डाल के आप एक घोल बना के उसमें डाल दें, और उसमें एक 4 एमएम का तार लगा के अपने घर के मीटर के पास में ले जाके अर्थिंग में जोड़ दें। बस इतने में आपकी अर्थिंग जुड़ जाएगी, और अर्थिंग बनने के बाद आप पूरे मीटर से उसको कनेक्ट कर दीजिए, आपके उसमें घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे आपके ओवर वोल्टेज भी आते हैं, ओवर करंट भी आते हैं, उसमें भी आपकी बचाव हो जाता है उससे। तो अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, भले ही वो 3 फेज के लिए हो चाहे सिंगल फेज के लिए हो। लोड को क्या बढ़ाया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट? हाँ, लोड के लिए जो रहता है अगर आपके घर में या फिर आपके कमर्शियल स्पेस में खपत ज़्यादा हो रही है, उस कंडीशन में आपको लोड अपना बढ़वा देना चाहिए। उसके लिए वजह ये रहती है जैसे कि आप कमर्शियल स्पेस है आपकी, उसमें आपने एक एसी की जगह 3 या 4 एसी लगा दिए हैं, तो अब इस कंडीशन में आपके लोड बढ़ गया है। लोड बढ़ने से जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिससे आपकी सप्लाई आ रही है, उस पे लोड बढ़ जाता है। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो रहता है वो आपके लिए लोड के अनुसार तय करता है कि आपके यहाँ ट्रांसफार्मर कितने केवीए का लगेगा। इस केवीए के अनुसार ही आपके यहाँ से लोड सप्लाई कर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहती है वो करवाई जाती है। अगर जैसे माना जाए अगर 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, उससे उन्होंने अगर 20 घरों में अगर सप्लाई या 20 कमर्शियल स्पेस में सप्लाई दी है, तो उन्होंने उसके अनुसार ये गणित करा है कि 5 किलोवाट पर कमर्शियल स्पेस के हिसाब से कर रखा है, और 20 कमर्शियल स्पेस पे उसकी सप्लाई दे रखी है। तो उसके अनुसार अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो ट्रांसफार्मर गर्म होके खराब हो सकता है। इसीलिए लोड आपका अगर ज़्यादा निकलता है तो आपको तुरंत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सूचना देते हुए अपना लोड बढ़वा लेना चाहिए, जिससे कि वो उससे अच्छा कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर अपने यहाँ आपके बाहर लगवा सकें, जिससे कि आपके यहाँ सप्लाई में रुकावट ना आए कभी। जैसे मान लीजिए कोई कमर्शियल स्पेस में हेवी मशीन का काम है, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है?
मैं जो बताया अभी आपको कमर्शियल स्पेस में जो हम मशीनें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो वो लोड अलग हो जाता है, पर जैसे कि आपने छोटी-मोटी प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है, उसको भी हम कमर्शियल स्पेस में ही कंसिडर करेंगे, ना कि हम इंडस्ट्री में। जो कमर्शियल स्पेस बनी हुई है, अब कमर्शियल स्पेस में आपके जो लोड आएगा उन मशीनों से वो आएगा किलोवाट में। तो जो किलोवाट में जो लोड आता है, पहले तो ये है कि आपको थ्री फेज दिया ही जाएगा, थ्री फेज का आपको कनेक्शन दिया जाएगा। थ्री फेज में आपका जो लोड निकाला जाएगा वो किलोवाट के अनुसार हैवी रहेगा। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो भी रहेगा, जो भी उसके कर्मचारी रहेंगे, वो आके पहले आपका लोड देखेंगे, आपका लोड कितना है, उसके अनुसार ही आपको बढ़ा के ही लोड दिया जाएगा। मतलब आपका जो अगर 5 किलोवाट का लोड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको 7 या 8 किलोवाट का लोड ही दिया जाएगा, क्योंकि होता यही है कि कुछ लोड बढ़ता ही है। कहीं पे भी आप कमर्शियल में इस्तेमाल करते हैं तो लोड बढ़ जाता है, इसलिए आपको लोड ज़्यादा दिया जाता है। अब इसमें भी अगर आपको और बढ़ावाना है, तो भी उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो आपको लोड बढ़ा के दे देंगे।